जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपको हाई स्कूल की बात बता दूं, कल आपका मैथ का पेपर है, ठीक है। तो उस मैथ के पेपर को मैं पूरा कंप्लीटली तो नहीं करा पाया, कुछ ही चैप्टर बचे हैं। अभी मैं सभी क्वेश्चन बता दे रहा हूं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे एग्जाम में छपेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो साइंस का भी पेपर हुआ है, जितना मैंने नोटबुक में नोट करवाया था उससे हटके एक भी क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा नोटबुक से आया हुआ है। किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, पेपर और नोटबुक दोनों को सामने लाके आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। जितना मैं 6 पार्टों में क्वेश्चन कराया हूँ इंपॉर्टेंट, वो पूरे के पूरे आप पढ़ लीजिएगा। अभी तक आप रिवीजन नहीं किए हो तो 2x पे जाके उसको रिवीजन कर लीजिएगा। 2x का मतलब यूट्यूब पे 2x कर स्पीड करके आप, या 1.5 करके स्पीड आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छे से आपको मालूम हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, जैसे आपके हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो जिसको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, या विद्या या अवतार में। फिलहाल अवतार मेरे पास है तो मैं अवतार से बता दे रहा हूँ, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके वृत्त से आएंगे। त्रिज्यखंड से क्वेश्चन बनता है और वृत्तखंड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और आपके चतुर्थांश से क्वेश्चन, जो वृत्त का चतुर्थांश होता है। जिसमें से मैं अगर आपसे कहूं तो एक क्वेश्चन आपका है क्या, पेज नंबर 77 पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसके नीचे एक क्वेश्चन और आपका है यहाँ पर 6 नंबर, जो कह रहा है एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, ऐसे करके एक क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बढ़िया से लगा लीजिएगा। आपके विद्या में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, और प्लस जो आप साइड बुक पढ़ रहे होंगे वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो और आगे मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एक आकृति दिया हुआ है, कुछ इस तरह से आकृति दिया हुआ है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये कलर किया गया है, तो इस कलर का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आकृति से आप क्वेश्चन, देखिए प्रॉब्लम इस समय बहुत ज़्यादा है हमारे घर पे, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पाया, ना बना पाया। अब देखिए कल बाल का, जो बाल निकलवाने का या बाल बनने का, हाँ, प्रावधान होता है हिंदू धर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग कल है, तो उसकी वजह से हम लोग कल से ही बहुत परेशान हैं। हाँ, इंस्टीट्यूट में आ नहीं मिल रहा, तमाम परेशानियां हैं, आप सब समझ सकते होंगे कि कितनी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है अगर किसी व्यक्ति के घर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो मेरे बाबू ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया, और हाँ एक क्वेश्चन और आप ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा। चित्र में बना दे रहा हूँ, उसी चित्र के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन है ऐसे, तो ये क्वेश्चन ये कलर किया गया है, तो इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको ना मिल पाएगा सॉल्व तो पूरा मिल जाएगा, अगर आपके पास अवतार या विद्या होगा तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं मिल पा रहा होगा तो और साइड बुकें जो आपको मालूम होंगी, मेरे यहाँ तो यही बच्चों को मैं लगवाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो इसी वजह से मुझे मालूम है कि यही बुक है। नहीं तो आपके खुद के बुक में मिल जाएंगी, या अगर मैं आपसे कहूँ तो पहले से मैं पेपर सॉल्व कराया हूँ, 2020 के पेपर हैं उसको मैं सॉल्व कराया हूँ, वहाँ पर मैं इन सब क्वेश्चनों को कराया हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के क्वेश्चन को आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक पात्र का निचला सिरा अर्धगोलाकार तथा ऊपरी सिरा समान बेलनाकार है, यदि पात्र की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पात्र की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, तो पात्र की क्षमता, यानी क्षमता का मतलब आयतन पूछ रहा भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, दो घन को मिलाने वाला, दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घनों को एक साथ जोड़ा जाता है, कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, त्रिज्यखंड करके है, कुछ इस तरह से है, ये वाला यहाँ पर दिया 120 अंश का कोण दिया है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है, इस त्रिज्यखंड को किस प्रकार मोड़ा गया कि उसके किनारे वाली त्रिज्याओं के साथ जोड़कर शंकु बनाया जा सकता हो। तो शंकु बनाने के लिए तो ऐसे ही शंकु तो बनाया जाएगा मेरे भाई, ऐसे शंकु बनेगा, फिर यहाँ से आप इसको मिलाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपके किताब में मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ छप जाएगा आपका, ठीक है। एक बेलनाकार कैनवास या तंबू है, ठीक है, जिसके ऊपर एक शंख अध्यारोपित है, कुछ इस तरह का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप कर लीजिएगा, ये 7 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कंफर्म है। अभी से इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी
व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जैसे एक ऐसे बेलन है और ये बेलन इस तरह से है, तो यहीं पर एक शंकु ऐसे काट लिया जाता है, ठीक है। ये चित्र ऐसे रहेगा। तो ये वाला चित्र अगर आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक अर्धगोला है और उस पर एक शंख अध्यारोपित है, एक खिलौने के नाम से जाना जा रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। तो भाई आप ध्यान में रखिएगा कि खिलौने से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह की डायग्राम है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी लड़के रहेंगे उन तक पहुंच जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा बाबू, सभी के सभी। छिन्नक से कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, पूरा का पूरा मैं बता रहा हूँ, छिन्नक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने की। अगर आ भी जाएगा तो एक बाल्टी करके एक छिन्नक का क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जिसका ये भाग। तो आप जानते हो कि इस वाली त्रिज्या को स्मॉल r1 और इस वाली त्रिज्या को स्मॉल r2 ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई l होती है। तो ये चीज अगर देखे होंगे तो इस आकृति का कोई क्वेश्चन होगा तो छिन्नक का पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं आप सांख्यिकी में। सांख्यिकी में देखें तो पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 1 से 15 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य आप निकालोगे, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर वाले में पूछा जाता है। जस्ट उसके नीचे चौथा क्वेश्चन है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है यदि x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x का मान ज्ञात करने वाले समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों में इंपॉर्टेंट, तीनों में से एक आएगा जिसमें उसकी माध्यिका या माध्य या बहुलक दिया होगा और x का मान निकालना होगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पेज नंबर 100 में मैंने कहा पहला क्वेश्चन, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद चौथा क्वेश्चन, यह आपको, और एक पांचवा क्वेश्चन कह रहा 8 संख्याओं का समांतर माध्य, भूल से छूट जाने पर 9वीं संख्या, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और फिर बहुलक में आ जाइएगा, 9वां क्वेश्चन बहुलक है, उसी में 9वें क्वेश्चन पे है, ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग पेज नंबर 101 पर। पेज नंबर 101 पर आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर है, 4 नंबर और 5 नंबर, 2 3 4 5। अगर अवतार है तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अवतार से, ठीक है। कह रहा अगर देखिए मेरे पास और कोई व्यवस्था है नहीं मेरे भाई, जितना मैं आपको इतना कर पा रहा हूँ वही आपके लिए बहुत बेहतर है। आप पढ़ के जाइएगा, रिवीजन करके जाइएगा, बढ़िया से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जो मैं 3-4 ये बता रहा हूँ ना, ये x का मान ज्ञात करने वाले समांतर माध्य में 100% एक क्वेश्चन x का मान ज्ञात करने वाला आएगा। देखिए एक और आ जाते हैं, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एकदम कंफर्म समझ लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह का आएगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना, उसमें से आप निकाल लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है f1 f2 का मान निकालने वाला। दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 50 है, वर्ग अंतराल 20 से 40 और 60 से 80 अज्ञात बारंबारताएं f1 व f2 ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जो f1 और f2 का मान निकालें। ये सभी 7 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया। और मैं आपको बता दूं माध्यिका में मैंने आपसे यही कहा क्या कि आपको हर हालत में माध्यिका में वही ध्यान देना है, जो आपका यक्ष का मान ज्ञात करना होगा, वही क्वेश्चन आपके समांतर माध्य में, वही आपकी माध्यिका में, और वही क्वेश्चन आपका बहुलक में भी, ठीक है। अब माध्यिका में वर्ग अंतराल का माध्यिका जो संचयी बारंबारता से रिलेटिव होता है वो क्वेश्चन आएगा, और एक त्वरण खींचना, कैसे त्वरण खींचा जाता है वो क्वेश्चन। मैं यूपी लेखपाल की सांख्यिकी पूरा का पूरा कराया हूँ, जो आपके क्लास 10th का ही क्वेश्चन कराया हूँ, वहां से जाके आप पूरे लेवल को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसी पे वीडियो को बंद करते हैं मेरे दोस्त, और आप सब वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि इस वीडियो से लोगों को पता चल जाए, ठीक है। और एक चीज़ है कि जितनी भी मैंने 6 पार्ट पढ़ाया उसी से पूरा का पूरा मैथ आपका फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते इस प्रॉब्लम की वजह से, जो 15-20 दिन से मैं जिस प्रॉब्लम में झेल रहा हूँ, इसी वजह से वीडियो इधर बन नहीं पाया, ठीक है। तो आप सबका सपोर्ट है, नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अब इधर नए सत्र चलने वाले हैं, तो इधर अब कंपटीशन के क्लास सब चलेंगे, कंपटीशन के, बाकी आपके अभी हाई स्कूल इंटर के स्थिर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।